तो वेलकम बैक पीप्स। ये है अगला दिन। तो कल रात को हम लोग होली के इवेंट से मैं सबको ड्रॉप करके रात को 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास घर पहुंचा था। तब से मैं अभी तक सो ही रहा हूँ, मतलब नहीं तब से, जैसे बीच में मैं उठा था 5 या 6 बजे, बट उसके बाद से अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मैं सोया हुआ हूँ तब से। और मैं इतनी देर सो के उठा हूँ तब भी मेरी आँखों के ऊपर की नींद अभी गई नहीं है। लाइक मेरे आँखों को देख के पता चल रहा होगा कि मुझे अभी भी लाइक मैं नींद में हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं उठ गया हूँ। तो कल के इवेंट के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। मेरा ये पहला ऐसा स्टेडियम इवेंट था। लाइक स्टेडियम इवेंट नहीं बोल सकते थे, मेरा ये पहला इवेंट ही था जो मैंने अटेंड किया था जनरल, जो ऐसे म्यूजिशियन के थे। तो मेन रीज़न जाने का, जो इंदू सर थे जिनको आपने देखा पूरे व्लॉग में, उसके स्टूडियो से उसको टिकट्स मिले थे, तो जिसके थ्रू हम लोग जा पाए, बिकॉज़ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं मोस्टली इसीलिए गया था क्योंकि इंदू सर ने कहा था। मुझे पर्सनली कोई ऐसा बैंड या कोई आर्टिस्ट नहीं पसंद है, मैं बहुत बड़ा गानों का फ़ैन हूँ नहीं। मैं गाने डेफिनेटली सुनता हूँ, लेकिन जैसे कोई एक फ़ैन के फैंस, मतलब एक आर्टिस्ट के फैंस होते हैं ना, कि लाइक किसी को कोल्ड प्ले बहुत पसंद है, किसी को डीजे स्नेक बहुत पसंद है। तो ऐसा इन पर्टिकुलर मैं किसी का ऐसा डाई हार्ट फ़ैन हूँ नहीं, इस वजह से मैं ऐसा बहुत स्टेडियम और ऐसे क्राउडेड इवेंट्स वाली जगह में जाना पसंद भी नहीं करता। बट इंदू सर ने कहा था तो हम गए थे, और सेकंड एक्सपीरियंस लेने में गया था। और एक्चुअल में इनिशियली 2 बजे से इवेंट स्टार्ट हुआ था, तो 2 बजे से लेके 4-5 बजे तक तो एकदम कड़ी धूप थी। हम लोग तो वो जो स्टेडियम में सिटिंग एरिया होता है ना, जहाँ लाइक व्यूअर्स बैठते हैं, हम वहाँ बैठे हुए थे मोस्ट ऑफ द टाइम। लास्ट के 2 आर्टिस्ट अच्छे थे। एक तो मार्टिन गैरिक्स, जिसका लास्ट इवेंट था, ही वॉज द मेन आर्टिस्ट जिसके लिए पूरा शो ऑर्गेनाइज किया गया था। और सेकेंड वॉज लेवन, LAVERN। वो ये दोनों डीजे असल में अच्छे थे। लेवन आई थिंक थोड़ा अननोन है, आई मीन नया डीजे प्लेयर है, अगर डीजे प्लेयर बोलते हैं तो। बट उसके रिमिक्सेस अच्छे थे, और मार्टिन गैरिक्स के तो अच्छे थे। मार्टिन गैरिक्स के रिमिक्सेस मैंने एक्चुअली एंजॉय किए थे, और मुझे उस दिन पता चला ऐसे कुछ सॉन्ग्स जो मैं सुन चुका हूँ, मुझे पसंद है, मुझे कल पता चला कि वो मार्टिन गैरिक्स के रिटर्न या लाइक गाए हुए सॉन्ग्स थे। तो ये थोड़ा सरप्राइज़ आया था, बट बहुत मज़ा आया। एज ए एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मुझे नेक्स्ट टाइम जाना हो तो आई एम स्टिल डाउटफुल। मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ अच्छे दोस्त होंगे उनके साथ हम जाएंगे। अकेले अगर बस मेरे ऊपर रहा तो मैं तो ना जाऊँ, मोस्टली बिकॉज मुझे बहुत क्राउडेड इवेंट्स अटेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसमें बोर होने लगता है मुझे, सिंपल। तो हाँ, ये था हमारा पूरे के पूरे मार्टिन गैरिक्स होली का एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा गया। कल हम पूरे 12 घंटे, लाइक सुबह में 6 या 7 बजे घर से निकला था, और वहाँ 11 बजे तक इवेंट चला, एंड मैं वापस घर पे 2-2:30 बजे आया अगले दिन रात सुबह को। तो लाइक हमारा पूरा दिन उसमें गया, पर नॉट बैड, बहुत अच्छा गया। और आने के बाद इन भाई साहब जो इतने चैन से सो रहे हैं, इसने इतनी तेज़ हमला किया है ना मेरे पे। मुझे इसने 10 मिनट लाइक हो लाइक एकदम अनकंट्रोल। जिनके पास कुत्ता है ना, उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जब बहुत देर के बाद अपने प्यारे लवी डवी कुत्ते से मिलते हो, आँख खुली है कि इसकी, नहीं सोया है, तो लाइक वो कैसे आपके ऊपर अटैक करते हैं। इट्स अ वेरी लव वाला अटैक, फिरोशियस अटैक नहीं, पर हाँ। तो हाँ, मुझे असल में अभी कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। पहले तो मुझे एक मेरा मील बनाना होगा पहले। तो मैंने सोया चंक्स बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, वो हो जाएगा। अभी जाकर हम प्याज और थोड़े से टमाटर लेके आएंगे, और मैं आपको मेरा सोया चंक्स का रेसिपी भी आई थिंक मैंने डाला है ऑलरेडी, मैं वो वाला वीडियो यहाँ पे डाल दूँगा। बट इफ़ नॉट, मैं यहाँ भी थोड़ा सा लाइक बेसिकली बता दूँगा मैं मेरे सोया चंक्स कैसे बनाता हूँ। मैं टोमेटो सॉस यूज़ करना चाहता हूँ, बट मुझे टोमेटो सॉस पर्सनली नहीं पसंद उतना, तो मैं अभी तक तो नहीं यूज़ किया। बट मैंने कई सारे रेसिपीज़ देखे ऑनलाइन जिसमें वो टोमेटो सॉस और थोड़ा सा वो लाइक विनीगर, कोई तो थोड़ा कलर्ड विनीगर कोई तो था ब्राउन कलर का, वो डाला था। उसके साथ साथ थिक सोया सॉस के साथ बनाया था। वो मुझे देख के अच्छा लगा था। आई एम थिंकिंग कि वो ट्राई करेंगे किसी दिन। बट हाँ, तो पहले मैं मेरा मील बनाता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक गुजिया छोड़कर, क्योंकि मम्मी ने बनाया है। तो अभी गुजिया वैसे बहुत मीठा होता है, जिन लोगों को पता है, गुजिया मतलब करंजी मराठी में हम कहते हैं। काफ़ी मीठा होता है,
तो मैं मेरे स्टेप्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ 5000 स्टेप से। मैं जनरली 10 to 12,000 करता था, अब हमारा गोल है अराउंड 15,000 डेली स्टेप्स, जस्ट ताकि मैं जो गुजिया का कैलोरी होगा एक्स्ट्रा मैं उसको कंपनसेट कर पाऊँ, वो मेरे डाइट पे इफेक्ट ना करें। क्योंकि जब तक होली है मैं तभी तक गुजिया खाऊंगा, उसके बाद तो नहीं खाएंगे। तो आई विल रैदर नॉट मिस दिस गुजिया वाला सेक्शन। तो या ये कंपनसेट करने के लिए हम डेली 5000 ज़्यादा स्टेप्स करने वाले हैं बस। तो पहले मैं जाके प्याज एंड टमाटर लेके आता हूँ, फिर मैं बनाएंगे सोयाबीन। ओके, ये भाई साहब तो सो ही रहे थे, वो कितने प्याज ले जाके कुछ बाबा। प्याज और टमाटर मैं लेके आ गया हूँ। पहले हम बनाते हैं मेरा पहला मील, जो होगा सोयाबीन चंक्स अराउंड 100 ग्राम्स के आसपास, थोड़ा सा चावल, और उसके साथ 1 या 2 अंडों का स्क्रैम्बल्ड एग बना लूँगा वो। और उसके साथ आइदर ये अंगूर अगर मन किया तो, नहीं तो क्योंकि घर पे सेवई बनी है कल सिंस होली, तो हम ये भी खाएंगे थोड़ा सा। इसमें 130 ग्राम राइस है, 120 ग्राम सोयाबीन के चंक्स, 100 ग्राम या 110 ग्राम स्क्रैम्बल्ड एग है, और ये थोड़ी सी सेवई। तो ये हमारा दिन का पहला मील रहने वाला है। कल रात को वो मसाला डोसा खाने के बाद ये हमारा पहला प्रॉपर मील है। फैट्स के लिए मेनली मैंने ये रखा है एग और सेवई, बिकॉज घर पे बनी थी। चावल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और जो हमारा सोयाबीन चंक्स है ये मेजरली प्रोटीन कंटेंट प्रोवाइड करने वाला है। पुखी बाबा यहाँ पे टहल रहे हैं मेरे पीछे, क्योंकि उनको अंडे की खुशबू आ गई, उसको वही अंडे चाहिए, जबकि ये अभी अभी खा के आया 2 या 3 अंडे। इतना मार खाओगे ना तुम। देखा कैसे ऐसे 2 या 3 बार गोल गोल घूमता है, फिर नीचे जाके बैठता है। कल के पूरे दिन की थकान अभी गई नहीं है, मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लेथार्जिक फील हो रहा है। मेरे लंच के बाद दोपहर को जब हमने मील बनाई थी, मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। अभी बज रहा है 7। ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई है, बहुत गंदा लगता है ये। डन।